गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग सबके सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं ज्वापा कोचिंग क्लासेस में। मेरे साथ आशीष थपलियाल के साथ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9th में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज 8.1 का। अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर वीडियो में वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और उससे सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप लोग जरूर देखें। अगर नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले वीडियो वगैरह में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अगर क्वेश्चन को चाहते हो या चैप्टर को चाहते हो क्लास 9th के लिए बहुत अच्छा करना, तो उम्मीद करूंगा कि हर क्वेश्चन देखो, एक वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ कि एक वीडियो में ऐसा नहीं कि 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन दे दिए जाए। एक वीडियो में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8, 10, 12 मिनट का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक दिन में एक क्वेश्चन भी देखोगे तो यार 15-20 दिन में आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शो डैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अच्छा, शो डैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। देखो चलो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं यार, ठीक है ना। उसके बाद ही कुछ सोचते हैं कि क्या करना है क्वेश्चन में। एक डायग्राम बना दिया कि उन्होंने कहा इस डायग्राम को या इस क्वाड्रिलेटरल को क्या करना है, प्रूव हमें प्रूव करना है कि क्या है, एक स्क्वायर है। देखो डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा इसलिए ऊपर होगा बच्चों क्योंकि भैया बिल्कुल अभी तो वाला बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई अभी जो मैं एग्जैक्ट बना पाऊँ। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो समझ जाओ कि क्या है, ठीक है ना। अच्छा, मेंशन कर देते हैं ए, बी, सी और डी। अच्छा, डायगोनल भी इनके मिला देते हैं, ये और ये भी डायगोनल भी इनके आपस में मिला देते हैं। ठीक है, डायगोनल भी मिला दिया। अच्छा, और क्या चाहिए मेरे पास क्वेश्चन में कि भैया ईच एंगल क्या है मेरे पास 90। देखो क्या क्या चीज क्वेश्चन में गिवन थी। शो डैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अच्छा, किसी क्वाड्रिलेटरल के जो है डायगोनल आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। अच्छा, बाइसेक्ट कर रहे हैं किस एंगल पे, यहाँ पे, तो इसका नाम मैं ओ दे देता हूँ, ओ। और जो कि राइट एंगल मतलब राइट एंगल बना रहा है, मतलब ये सारे राइट एंगल बना रहा है। तो आपको ये प्रूव कर रहे हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अच्छा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर अगर आपको प्रूव करना है तो भैया लिख देते हैं जो जो चीज हमें प्रूव कर रहे हैं कि स्क्वायर है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू और डी ए। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड आर इक्वल। तो यार ये तो फिर रोम्बस भी हो सकता है, ऑल साइड आर इक्वल। तो इसके साथ साथ हमें फिर एक और चीज पता करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि देखो अगर ऑल साइड लेके चलोगे अगर आप लोग, तो ऑल साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है। अगर कर दोगे कि ये सारी साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस भी हो सकता है, ऑल साइड इक्वल रोम्बस। तो इन्होंने कहा अगर रोम्बस भी यही प्रॉपर्टी लेके चल रहा है तो रोम्बस में ईच एंगल 90 नहीं होता है। तो पर यह है कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में ईच एंगल आपका जो है 90 होता है। तो हमें फिलहाल ये प्रूव करना है, ये दो चीजें। अगर ये दो चीजें हमने प्रूव करके दिखा दी तो कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आते हैं। तो देखो क्वेश्चन करने से के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले किसी दो ट्रायंगल को लेके चलते हैं और उनके बीच कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके दिखाते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करनी है। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं, और सॉल्यूशन लिखने से पहले सबसे पहले लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल। सबसे पहले लाइन तो अब तो भाई इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, पता ही है कि करना क्या है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी जो अपोजिट ट्रायंगल है ना, जिन्हें देखो रेड रेड कलर का टिक मार रखा मैंने, इन दो ट्रायंगल को लेके चलता है। इनसे देखो क्या क्या मिल सकता है कॉन्ग्रुएंसी। हमें ये कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है दोनों ट्रायंगल के बीच में। तो चलो करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। अच्छा क्यों, अभी बताता हूँ क्यों हुआ। और ये क्योंकि मेरे पास ये भाई ये गिवन दे रखा है, गिवन कहाँ दे रखा है, लिखा हुआ ना, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर इस पॉइंट पे, तो यानी कि ये क्या जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। दूसरा मेरे पास क्या दे रखा है, अच्छा अच्छा ओ डी, पहले मैंने ओ डी लिख दिया, मैं क्या कर रहा हूँ सिक्वेंस वाइज ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि देखो मैंने ट्रायंगल लिखा ही पहले हुआ है, ए ओ बी ए ओ बी ए ओ बी ये है, तो ये इज इक्वल टू ये साइड, ठीक है। उसके बाद फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी मेरे पास गिवन है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है भाई, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज देखो क्या चीज है भाई, ये 90 है तो ये 90 है, दोनों 90 है, 90 है। और दूसरा देखो ना वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है, तो देखो मैं क्या लिख दूंगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ ना, इसका वर्टिकली अपोजिट ही है। और वैसे भी 90 90 90 90 दे भी रखा है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मैंने लिख दिया है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा फिर, कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंसी का साइन ट्रायंगल डी ओ सी के, ये तो मैंने कर दिया कि कॉन्ग्रुएंसी हो गई है, कॉन्ग्रुएंसी हो गई है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करके मैंने प्रूव कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या लिखोगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी से, ये सी पी सी टी से हमने करके दिखा दिया है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। कौन से साइड्स, ए बी और डी सी, आपस में हमने इक्वल करके ये भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि ये आपस में इक्वल हो गए। चलो ये अपोजिट साइड्स को हमने इक्वल करके दिखा दी, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसके आगे चलो यहाँ पे करते हैं, कहाँ पे किया जाए इसके आगे, कहाँ, इसके आगे का यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसके आगे। अब देखो अपोजिट साइड्स तो हमने इक्वल करके दिखा दी। अब मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, इन दो ट्रायंगल्स को, इसको ना लेके, देखो इसको और इसको लेते हैं, किसको, इसको और इसको लेके चलते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। आपके बाद देखो इससे क्या मिलेगा मेरे को, ये भी देखना है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ ए, ये दो ट्रायंगल को लेके चलते हैं। देखो इन दो ट्रायंगल्स को लेके, देखो मैं क्यों चल रहा हूँ बेटे, मैं इन दो ट्रायंगल्स को लेके इसलिए चल रहा हूँ, पहले तो मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिए, और इन दो ट्रायंगल्स की हेल्प से, देखो पहले मैंने क्या लिए थे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से मैंने क्या किया, पहले तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी से मेरे को मिल गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। इसको क्यों ले रहा हूँ, वो देखो क्वेश्चन में क्यों ले रहा हूँ मैं इन दो ट्रायंगल्स को मैंने लिया ए ओ बी, तो ए ओ बी में क्या मेरे को सबसे पहले दिख रहा है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। क्यों, क्योंकि भाई वो दोनों में कॉमन है। सबसे पहले देखो ये साइड जो है दोनों में देखो कॉमन दिख रही है, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या दिख रहा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। क्यों, क्योंकि भाई वो 90 डिग्री दोनों में दे रखा है, कि इस एंगल में भी, इस वाले ट्रायंगल में भी ये 90 है, इस वाले ट्रायंगल में भी ये 90 है। तीसरी चीज मेरे को क्या मिल जाएगी, कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास गिवन है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये मेरे को मिल गया है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ये तो कोई तीन साइड होनी जरूरी है, कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड के इक्वल, या फिर कोई दो साइड एक एंगल होना जरूरी है, या फिर एंगल कोई दो एंगल एक साइड होना जरूरी है, तब जाके आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी। तो देखो मेरे पास ये चीज कॉमन मिल गई, ये चीज गिवन है, और ये चीज भी मेरे पास देखो गिवन है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे सीधे सीधे लिख दूंगा भाई मैं, कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट कर दिया
ट्रायंगल DOA के। अब पूछोगे सर कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों करा भाई, हमें तो कुछ और ही करना था, अब कर क्या दिया। ये इसलिए करा बच्चों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल देखो इसलिए कॉन्ग्रुएंट करा, ये वाला और ये वाला। तो इससे क्या मिल जाएगा मेरे को, AB इज इक्वल टू AD के, देखो ये वाली साइड मेरे को मिल जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि AB, इससे लिखते हैं, उससे क्लियर दिखेगा नहीं भाई। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे AB इज इक्वल टू AD के, ये किस प्रॉपर्टी से, CPCT से मैंने ये कर दिया। ठीक है, देखो फिर पहले देखो मैंने क्या करा, इन दो ट्रायंगल को लेके अपोजिट साइड से इक्वल कर दी। उसके बाद देखो मैंने क्या करा, इन दो ट्रायंगल्स को लिया, इन दो ट्रायंगल्स को लेके मैंने बाय CPCT से ये साइड इस साइड के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर देखो मैं क्या करना चाहूँ, देखो तरीके आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। अब फिलहाल तो मैंने इन दो को लिया पहले, फिर इन दो को लिया मैंने। इसी तरीके से मैं क्या लिख दूंगा, सिमिलर इन दोनों को अगर लेके चलूं, तो इन दोनों को लेके चलने पे मेरे को क्या मिल जाएगा, ये इसके इक्वल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो पूरा सॉल्व करके, पहले तो इसको बॉक्स में बंद किया जाए, इसको, ये दो चीजें हमें मिल गई। तो मैं इसी तरीके से क्या लिख रहा हूं, सिमिलरली क्या, इन ट्रायंगल AOB एंड, अच्छा AOB से, अच्छा तो एक काम करते हैं बच्चों, एक छोटा सा काम और करते हैं, इसको यहाँ पे ना लिख के, जैसे अपोजिट साइड वाला यहाँ पे करा था ना इक्वल, देखो अपोजिट साइड वाला इक्वल करा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैसे, सिमिलरली क्या, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD के साथ साथ ले लो BOC, ये दोनों ट्रायंगल लिए, कौन सिमिलर, मतलब जैसे ये दोनों करे थे वैसे ये दोनों कर दोगे, और जैसे ये दोनों इक्वल कर दोगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दोगे, तो लिख दोगे आप लोग सीधे सीधे क्या, कि AD इज इक्वल टू BC, ये भी CPCT से ये मेरे को मिल जाएगा। सिमिलर का मतलब देखो, अभी एक बार थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देते हैं यार कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले आपको ना ये करना है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है कि AOB एंड DOC, AOB एंड DOC इन दोनों ट्रायंगल को लिया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की, अपोजिट साइड्स हमने इक्वल करके दिखा दिया, जो कि यहाँ तक हो गया था। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी और CPCT से ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल होगी। फिर इसी तरीके से क्या करना है हमें, फिर इसी तरीके से देखो AOD वाला ट्रायंगल ले लो और BOC, जैसे ये कॉन्ग्रुएंसी करा है वैसे इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल मिल जाएगी। यहां से इसके बाद ये वाला स्टेप करोगे, पहले वो करोगे, पहले ये स्टेप करोगे, उसके बाद ये यहाँ पे ये करोगे, उसके बाद हमने क्या करा, ये अपोजिट साइड्स तो इक्वल कर दी हैं। अब क्या करोगे आप लोग, जो अगल बगल के बिल्कुल चिपके हुए जो बाउंड्री के साथ ये ट्रायंगल है ना, इनको लेके चलो, AOB DOA, यानी कि ये वाले दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेके भी हमने क्या करा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव करके दिखा दी, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके दिखा दी, तो ये हमें मिल गया कि AB इज इक्वल टू AD के हो गया। अच्छा ये भी देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, ये इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है और ये इसके इक्वल हो रहा है। अगर ये सारे आपस में इक्वल हो रहे हैं बच्चों, ये सारे आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो इस वाली इक्वेशन का नाम तो दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। तो लिख दो आप लोग यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, दोनों इक्वेशंस को अगर साथ में लेके आप चलोगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये पहला पॉइंट है जो हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो पहले पॉइंट के आगे लिख दो हैंस प्रूव्ड। कौन सा
पॉइंट, पहला पॉइंट हमने हेंस प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, पहले स्टार्टिंग में ये दो ट्रायंगल लेके चलना है, अपोजिट साइड इक्वल होगी। सिमिलरली ये दो ट्रायंगल लेके चलना है, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी। फिर ये दो ट्रायंगल लेके चलोगे, अगल बगल के दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, खुद देखो, ये इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है। तो भाई जब ये इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है, तो और ये इसके इक्वल हो रहा है, तो यानी कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये आपस में सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है कि ऑल साइड तो हमने इक्वल करके दिखा दी, ऑल साइड्स हमने इक्वल करके दिखा दी। तो इसको नोट करिए, फिर इसको हटा के दूसरे पॉइंट पे आते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ओके, आते हैं आगे, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई सेकंड पॉइंट? देखो सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास, सेकंड पॉइंट है कि ए बी सी डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, मतलब हमें ये सारे एंगल जो है आपस में बताना है कि भैया ये 90 है, 90 है, ये ईच एंगल 90 है। तो देखो इसके लिए 90 होने, अब तो किन दो ट्रायंगल को लेके चल रहा है, लिखते हैं इन ट्रायंगल, देखो कौन से ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, चलो ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन से लिए, ए बी सी, देखो ये वाला ट्रायंगल, और ए बी डी, ए बी डी, ये दो ट्रायंगल को लेके हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देख लो पहले ध्यान से कि कौन से दो ट्रायंगल को ले रहे हैं, पहले कौन से दो ट्रायंगल को ले रहे हैं। ठीक है, ये देख लो कि कौन कौन से ट्रायंगल है, फिर आते हैं क्वेश्चन में आगे। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं इसके मुंह में। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इंक डाल दी भाई हमने। अब आते हैं क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। ए बी सी यानी कि येलो ट्रायंगल लिया, और ए बी डी यानी कि येलो ट्रायंगल लिया, इन दो ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। अब इन दो ट्रायंगल्स को लेके तो चलते हैं। अच्छा, इससे पहले बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जब हमने क्या करा था, हमने जब स्टार्टिंग में ये दो ट्रायंगल लिए थे, कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए थे, एक ये ट्रायंगल लिया था, एक ये ट्रायंगल लिया था। हमने क्या बोला था कि बाई सी टी से ए बी और सी डी आपस में इक्वल करे थे। अब जब ए बी बी सी से ए बी और सी डी अगर आपस में इक्वल कर दिए, तो बाई सी टी से, तो क्या ये इक्वल, ये वाला एंगल, देखो इसको जो डार्क बनाया मैंने, ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल नहीं हो सकता है? देखो इसके बाई सी बोलना चाहो तो ये भी सी से, अगर ये दो साइड्स इक्वल हो गए सी से, तो ये दो एंगल भी तो सी से इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, ये दो सी से इक्वल हो जाएंगे। और एक और चीज ध्यान से दो, अगर आप दो पैरेलल लाइन को, जब एक लाइन ऐसे कभी भी काटती हुई दिखती है, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी दिख रहा है, वो अल्टरनेट इंटीरियर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर कब बनते हैं? जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो ये हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है भाई कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ये ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसी तरीके से ए डी पैरेलल है बी सी के। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत समझो मत, बस सीधे सीधे लिख दो यहाँ पे कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। बस ये लिखो पहले, और कुछ नहीं करना। दो ट्रायंगल लिए, अगल बगल के ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, और इनको लेके हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर हमने ये पैरेलल बता दिया, तो ऐसे तो लिख सकते हो आप कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी क्या है आपस में? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि भैया ये क्या बनते हैं आपके, ये बनते हैं आपके को इंटीरियर, ये बनते हैं आपके पास क्या, ठीक है, ये दोनों बन रहे हैं क्या, को इंटीरियर। और हमें ये पता है कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, देखो को इंटीरियर का सम जो है एक सप्लीमेंट्री बोले तो 180 बनता है। अब जब
एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। यानी कि मेरे को क्या मिल गया, एंगल ए 90 मिल गया। अगर एंगल ए 90 मिल जाएगा तो एंगल बी भी मेरे पास क्या जाएगा, 90 हो जाएगा। कोई दो चीज़ तो हमें 90 मिल गई ना भाई, एंगल ए और एंगल जो है बी हमें 90 मिल गया। अगर ये दो एंगल 90 मिल गया तो इसी तरीके से इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, सम 180 और ईच एंगल 90 निकाल सकते हो। सो आपको लिखना क्या है, लिखना सिर्फ इतना है पॉइंट नंबर सेकंड में कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ब्रैकेट के अंदर पुट कर रख दो इसको और लिख देना है हेंस प्रूव्ड करके लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहले हमने भाई क्या करा, सबसे पहले भाई ये दिमाग में रखो कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर होता है जिनके ऑल साइड आर इक्वल होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल। तो ऑल साइड इक्वल करने के लिए हमने पहले ये दो ट्रायंगल लिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी, अपोजिट साइड इक्वल करे। उसके बाद जैसे अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो है अपोजिट साइड जो है हमने इक्वल करे, इसी तरीके से इन दो ट्रायंगल्स को लेना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ये दोनों साइड बाइसेप्सिटी से इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमने लिया अगल बगल के ट्रायंगल। अगल बगल के ट्रायंगल लेने से क्या करा हमने, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये दोनों लिए इसी तरीके से जो है ये भी ले सकते हो, आप कुछ भी आप लोग ले सकते हो ऐसे। तो यानी कि ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये साइड इसके भी इक्वल है और ये साइड इसके भी इक्वल है। तो पहले वाला जो इससे पहले मैंने हटा दिया है, तो उसमें देखो क्या बताया मैंने कि ए बी बी सी सी डी डी ए आपस में इक्वल हो गए थे। ठीक है, उसके बाद अब ये बताना था कि भैया ईच एंगल जो है 90, ईच एंगल 90 है तो इन दो का सम जो है 180 होता है। ठीक है, बता चुका हूँ क्यों होता है, इन दो का सम 180 होता है, ये कर दोगे आप। अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो 180 है अगर, और हमें ये भी पता है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के इक्वल पैरेलल है, तो ये पता भी है हमें कि ये एंगल इसके इक्वल होगा या ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसी तरीके से ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा डीप में मत घुसो भाई। अगर पैरेलल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 होता है, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या करा हमने 180। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 90। तो यानी कि ए अगर 90 आ रहा है मेरे पास तो बी भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ए बी सी डी आपस में सारे क्या है, इक्वल है। एक एंगल आपका अगर 90 निकल गया तो सारे एंगल आपके क्या हो जाएंगे, 90 निकल आएंगे। इसको लिख दोगे और लिखोगे आप क्या, हेंस प्रूफ। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। सो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।